तो दो बात यहां स्पष्ट हो जाती है, जहां ढूंढ रहे हो वहां नहीं है, और जहां है वहां पाने की विधि सत्संग है। आप देखो दोनों कहां थे, विदुर जी कहां थे, उद्धव जी कहां थे। प्रभु की कृपा से मेल हुआ, और जैसे ही विषय श्री कृष्ण हुए, इष्ट मिले, फिर मन मिला, और मिली भजन रस रीत, और ये अद्भुतानंद प्रकट हो गया। दोनों कुछ के कुछ हो गए, और के और हो गए। अरे परिवर्तन ही तो सत्संग का सबसे बड़ा प्रसाद है। जीव का स्वभाव बदल जाता है, जिसको महापुरुष कह रहे हैं भाई जो स्वभाव से दुष्ट है, स्वरूप से शुद्ध है पर स्वभाव से दुष्ट है, कुछ भी कर सकता है पर भजन नहीं कर सकता, वो जीव भजन करने लगता है। यही परिवर्तन तो सत्संग की महिमा है, यही तो चमत्कार है, यही सबसे बड़ा प्रसाद है। और क्या चमत्कार होता है। और इसी सत्संग के अभाव में, इसी सद्विचार के अभाव में आप देखो जीव किस प्रकार दर दर भटकता है, कैसे अहमता और ममता की चक्की में पिसता है। ऐसे लाखों लोगों की भीड़ जब देखता हूं ना मैं, किस लिए गए हैं भाई, कोई हमारे मन की बात बता देगा। मैला कुचैला मन, अरे मैली कुचैली इसकी बात, कोई बता भी देगा, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। क्या मिल गया, किसी ने आपको आपके मन की अच्छी बुरी बात बता दी, क्या मिल गया इससे बताओ। और इतना तो मैं सावधान होकर कह रहा हूं, मनोयोग पूर्वक कह रहा हूं, आपके मन की बात या आपके भविष्य की बात कोई बता भले दे, भाई उससे बचा तो नहीं सकता, होनी होके रहे। खैर मैं तो ये बात इसलिए कह रहा हूं कि सद्विचार के अभाव में कहां देखो जीव भटकता है। किसके अभाव में, केवल सद्विचार ही तो नहीं है। कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था ना, किस मार्ग पे दौड़ता है मन, विचार के मार्ग पर। मार्ग सही है तभी तो लक्ष्य तक पहुंचेगा। अगर जिस मार्ग पर मन दौड़ रहा है वो मार्ग यदि सद्विचार का है, तभी तो मन अपने लक्ष्य की ओर पहुंचेगा, लक्ष्य के निकट जाएगा। तो जो ये स्वभाव का बदल जाना है, जो परिवर्तन है, यही सत्संग का प्रसाद है, यही सत्संग की महिमा है। और देर नहीं लगती, सबसे बड़ी बात है कि इसका परिणाम तत्काल आता है। तुलसी बाबा कहते हैं, मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक हो ही पिक बकहु मराला। मज्जन फल पेखिए तत्काला, करे संतों की ज्ञान गंगा में, भाव गंगा में गोता लगाने का फल करे तत्काल दर्शनीय है। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक बकहु मराला। आज जहां से मैंने चर्चा आरंभ की, मैं यही विचार कर रहा था कि देखो इन दो महात्माओं की कैसी दशा हुई होगी कि इनकी दशा की कुछ चर्चा करते करते हमारा भी मन ठाकुर जी के चरणों के निकट पहुंच गया। थोड़ी देर के लिए सही, पर पहुंचा तो। पल भर का भजन हुआ, पर हुआ तो। झलक मिली पर मिली तो।